मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे कॉगलेज टेस्ट के बारे में। कॉगलेज एक एंजाइम्स होता है जो बहुत सारे एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है और जब कोई कट फिट जाता है ब्लड में क्लॉटिंग का फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंतर्गत ये एंजाइम्स पाया जाता है क्योंकि इनकी अपनी प्रोटेक्टिव नेचर के लिए ह्यूमन बॉडी सेल में जैसे इन्फेक्शन करते हैं वहाँ पर किस तरीके के एक्शंस होने हैं, फाइगोसिटिक एक्शंस होने हैं, उनसे बचने के लिए ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो कॉगलेज बेसिकली एक्शन करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और ब्लड में क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करता है और प्रोथैम्बिन के थ्रू, क्योंकि इसमें प्रोटीज एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है, उनके सरफेस में पाया जाता है, उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन करता है बाय कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन और उस क्लॉट के अंदर आता है ताकि फाइब्रिन जो फाइगोसिटिक मॉलिक्यूल्स हैं, फाइगोसिटिक पार्टिकल्स हैं या इम्यूनोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं, उसको आइडेंटिफाई न कर सकें और उसके आपको उससे बचा सकें जाकर। तो फाइब्रिन कोट कैन देयर फॉर द मोर वायरुलेंट, और ये वायरुलेंट फैक्टर भी होता है इन्फेक्शन काजिंग करने के लिए। कॉगलेज एक प्रोटीन्स है ऑलरेडी, क्योंकि एंजाइम्स होगा तो प्रोटीन्स होगी जाकर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और इसी टेस्ट को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे किस तरीके से कौन कौन से बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करता जाकर। इन द लेबोरेटरी में सबसे स्पेसिफिकली हम लोगों को पता है स्टेफ ऑरियस के बारे में। स्टेफ जो स्पीसीज़ है उसके अंदर जो और सब स्पीसीज़ है, स्टेफ एपिडर्मिटिस, एपिडिस सेप्रोफाइटिकस, उनके किस तरीके के कॉगलेज का रिलीज करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें जाकर। कॉगलेज टेस्ट इज इंपॉर्टेंट तो डिफ्रेंशिएट स्पीसीज ऑलरेडी, क्योंकि जो भी स्पीसीज हैं उनमें भी किस किस लेवल पर पाया जाता है उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। कॉगलेज पॉजिटिव, कॉगलेज नेगेटिव के बेसिस पर हम वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। कॉगलेज एंजाइम इज अ वायलेंट फैक्टर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इंटरेक्ट विद फाइब्रिनोजेंस से सरफेस मॉलिक्यूल्स होता है। ऑर्गेनिजम्स विद कॉगलेज यूजुअली प्रोटेक्टिव बैरियर्स, एकदम सिमिलर है कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए इस एंजाइम को रिलीज करता है। ये पैथोजेनिसिटी काजिंग करता है ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में भी। कॉगलेज 2 टाइप्स के रिलीज करता है जो टेस्ट होते हैं, या कॉगलेज 2 होते हैं जो बैक्टीरिया रिलीज करता है। फ्री कॉगलेज होता है, बाउंड कॉगलेज होता है। एक फ्री होता है, दैट मीन्स उसकी सरफेस में मॉलिक्यूल्स बाउंड होंगे जाकर, और एक रिलीज करता है जाकर। तो उस दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है जाकर। बाउंड कॉगलेज को हम क्लम्पिंग फैक्टर्स भी बोल देते हैं, डिटेक्ट बाय द स्लाइड टेस्ट द्वारा करते हैं जाकर। और फ्री कॉगलेज टर्न द डिटेक्ट बाय द ट्यूब टेस्ट, यानी कि हमारे पास 2 टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर बाउंड कॉगलेज को डिटेक्ट करना तो स्लाइड वाला यूज़ किया जाएगा, स्लाइड टेस्ट किया जाएगा, और बाउंड जो फ्री कॉगलेज है उसके लिए हम ट्यूब टेस्ट यूज करते हैं। चल के तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए इस टेस्ट के लिए, सबसे पहले बेसिक हमारे माइंड में होना चाहिए। जब भी माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहला माइंड होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं जाकर। तो ये होता है कॉगलेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से हैं जाकर डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्पेसिफिकली जो किया जाता है स्टेफ ऑरियस की जो पूरी फैमिली है स्टेफाइलोकोकस की, उसमें हम आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट करते हैं बैक्टीरिया को। और स्टेफ ऑरियस में भी जाते हैं कि उसमें कौन कौन से सब स्ट्रेन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएट करने के लिए। 2 टाइप्स के तो ऑलरेडी आई बोल चू, जो रिलीज़ करता है कॉगलेज, फ्री कॉगलेज एंड बाउंड कॉगलेज के लिए। तो आप इसमें इस पिक्चर्स में देख सकते हैं जाकर, जो फाइब्रिन का रिलीज होगा तो वो किस तरीके से क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करेगा। एक सोल्यूशन में क्लॉट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जाकर, तो क्लॉट का आपको देखना शुरू हो जाएगा। और जो जो भी आगे बताएंगे कहाँ कहाँ पे इस टाइप की टेस्ट कर सकते हैं। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं जाकर बाउंड कॉगलेज क्या होता है जाकर। क्लम्पिंग फैक्टर इसका नाम दिया गया जाकर, जो बाउंड होता है जाकर, एंड कैन बी डिटेक्ट इन द स्लाइड टेस्ट द्वारा यूज करते हैं। रैपिड एंड वेरी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा लाइक होती है जाकर। ऑरियस जो होता है स्टेफ ऑरियस प्रोड्यूस करता है अनदर सब्सटेंस इन द सेल वॉल, प्रोटीन ए बाइंड विद द एफसी मोइटी ऑफ द ह्यूमन इम्यूनोलॉजिकल, या जो हमारी आईजीजी मॉलिक्यूल्स होता है उसके एफसी रीजन से ये बाइंड करता है और कॉगलेज रिएक्टिंग फैक्टर का एक्ट करने लगता है जाकर। तो यहाँ पर हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए था आईजीजी जो होता है उसके क्लम्पिंग फैक्टर जो होता है आईएफजी, वहाँ पर ये बाउंड करता है जाकर, तो फिर ये कॉगलेज रिएक्टिंग फैक्टर फॉर्मेशन करता है। व्हेन लैटेक्स या इर्थोसाइट पार्टिकल्स को कोटेड विद द आईजीजी एंड ह्यूमन फाइब्रिनोजेंस स्टेफ ऑरियस एग्लूटिनेट एंड इफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटीन्स डिटेक्शन, दिस इज द होल डिटेक्शन। कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पर ये होता है जाकर। Presence of clumping factors demonstrate the ability of organism act as a fibrinogen in the clumping factor के लिए स्लाइड में। A test of clumping
फैक्ट इज एज रैपिड एंड वेरी फ्रिक्वेंटली ये होता है अगर जैसे भी हम इस चीज़ को किसी भी कल्चर को इस टेस्ट के साथ अटैच करते हैं एंजाइम के साथ, तुरंत ही कोगुलेज फार्मेशन यानी कि फाइब्रिनोजेंस से फाइब्रिन का फार्मेशन शुरू कर देता है। अब आते हैं हम दूसरा फ्री कोगुलेज क्या होता है जाकर, जो फिर अनदर टाइप ऑफ जो हमारे पास है, क्योंकि बाउंड होगा सरफेस से बाउंड होगा, कुछ होता है जो रिलीज करता है जाकर अब उसमें, तो उस चीज़ को हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं चल के कि फ्री कोगुलेज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द बाउंड कोगुलेज एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ द जो इस तरीके की होगी जाके कैसे होती, वो रिलीज़ करेगा जाकर प्लाज्मा कोगुलेटिंग रिएक्टिंग फैक्टर के साथ एक्टिवेशन करेगा जाकर, तो वो फिर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का फॉर्मेशन करेगा और एक प्रकार का क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी फॉर्मेशन के लिए। प्लाज्मा एडेड इन द ट्यूब, रैबिट की प्लाज्मा यूज करते हैं जब हम टेस्ट करने ही जा रहे हैं जाकर, जो बाइंडिंग फैक्टर का काम करेगा यहाँ पर, तो उससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं जाकर। कॉम्प्लेक्स ऑफ फाइब्रिनोजेंस फाइब्रिन्स द वे टेस्ट ट्यूब में करते हैं। ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई को क्लस्टर के रूप में यूज करते हैं जाकर इस टेस्ट के लिए, कोगुलेज पॉजिटिव के लिए। प्योर ब्लड के लिए हम यूज़ करते हैं, ब्लड अगार यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें कुछ जो चीज़ें हमें मेन इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए। रिएजेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं हम इस मेथड में, तो हमारे पास फ्रोजन प्लाज्मा यूज़ करते हैं विद EDTA के साथ, और ह्यूमन प्लाज्मा का मली नॉट यूज्ड बिकॉज वहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे क्योंकि फाइब्रिनोजेंस होता है जाकर, तो सेंसिटिव और पोटेंशियली पैथोजेनिक वायरस के लिए होता है। कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं 5% के लिए ऑप्शनल के लिए। सप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जाकर, इसमें प्लास्टिक या ग्लास या लूप्स, ये तो एक लैब मेथड है जाकर किस तरीके से। प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हमें किस तरीके से कोगुलेज को टेस्ट करना चाहिए जाकर। कोगुलेज डिटेक्ट 2 टाइप्स में हमने टेस्ट ट्यूब बताया जाकर या स्लाइड बेस्ड मेथड है। स्लाइड बेस्ड का स्टार्ट करते हैं 10 माइक्रोलीटर में हमारे पास डाई आयोनाइज्ड वाटर यूज करते हैं यानी कि सलाइन वाटर यूज करते हैं जाकर यहाँ पे। सेवरल कॉलोनी ऑफ फ्रेश कल्चर का हम यूज करते हैं। लूप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइल करने के बाद यूज करेंगे और फिर उसके बाद जो फार्मेशन होता है स्मूथ मिल्की कलर सस्पेंशन फार्मेशन होगा जैसे हम वाटर में डालते हैं जाकर। और ड्रॉप ऑफ जैसे ही हमने ह्यूमन प्लाज्मा या रैबिट प्लाज्मा को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पे 10 सेकेंड के अंदर क्लम्पिंग फैक्टर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जाकर। पार्शियल टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जाकर बैक्टीरिया के साथ प्लाज्मा ऐड करने के बाद, और नेगेटिव होगा, नो एग्लूटिनेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा जाकर। अब ट्यूब टेस्ट में जाते हैं। ट्यूब टेस्ट में हमारे पास डायल्यूटेड फिजियोलॉजिकली सलाइन से यूज करते हैं, यहाँ पर डायोनाइज्ड वाटर नहीं यूज करते हैं। 0.5 सलाइन होता है यानी 1.5 प्लाज्मा करते हैं, 0.2 मिलीलीटर एंड 1.8 मिलीलीटर सलाइन यूज करते हैं जाकर यहाँ पे। 5 ml ऑफ डाइल्यूट प्लाज्मा एडिट किया था, फिर उसके बाद उसमें सोल्यूशन में जो है 5 ड्रॉप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म, अब उसके बाद ऑर्गेनिज्म को हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं जाकर। ऐड करने के बाद हम 35 डिग्री तक उसको 1 घंटे के लिए मिक्स उसमें रखते हैं जाकर, इंक्यूबेट करते हैं जाकर। मिक्स करने के बाद और ट्यूब को ऑब्जर्व करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ जाकर। इफ़ नो क्लॉट ऑब्जर्वेशन 30 मिनट और एग्जामिन करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं जाकर क्या हुआ जाकर सेक्शन का। फिर कौन कौन से इसमें ट्यूब में पॉजिटिव मीट करते हैं। कंप्लीट कोगुलेट फॉर्मेशन 24 आवर में हमें दिखता है जाकर, यानी कि इसको 24 आवर के लिए हमें इंक्यूबेशन देना ही पड़ेगा जाकर। नो क्लॉट फॉर्मेशन होगा 1 to 3 ड्रॉप्स कैल्शियम क्लोराइड, अगर नहीं हो रहा तो 1 या 2 ड्रॉप्स कैल्शियम क्लोराइड की 5% डालते हैं, तब 24 आवर के लिए फिर देखते हैं जाकर। निगेटिव टेस्ट में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं, लाइक आप 24 आवर के बाद भी कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो निगेटिव हो रहा है जाकर, और ये सारी उसके बाद भी अगर कैल्शियम क्लोराइड के बाद तो भी निगेटिव हो सकता है। कोगुलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं जाकर, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकते हैं जाकर। एनिमल जितने मैक्सिमम एनिमल जो हो तो बैक्टीरिया होते हैं वही होते हैं। स्यूडो इंटरमीडिएट्स हो सकता है जाकर, इंटरमीडिएट्स हो सकता है जाकर, डेल्फिनी, हाइकस, ल्यूटस, हाइकस, ये सारे बैक्टीरिया जो पॉजिटिव हो देते हैं। नेगेटिव में स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिटिस, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। सेप्रोफाइटिकस, वर्निस, होमिनिस, कैप्री, ये सारे बैक्टीरिया जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं जाकर। और लिमिटेशंस, बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस हैं जो हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोगुलेज टेस्ट के दौरान कौन कौन से मेथिलीन सेंसिटिव, स्टेफ ऑरियस नेगेटिव देगा हमेशा ये टेस्ट, और स्टेफ इंटरमीडिएट्स और हिपस हाइकस
कैन पॉजिटिव टेस्ट, जबकि ये डॉग्स में होते हैं, पिग में काम करते हैं, और स्टेफ ऑरियस ह्यूमन में काज करता है, वो भी पॉजिटिव देते हैं। स्टेफ लग्जनियस एंड स्प्लेरिस प्रोड्यूस स्लाइड कॉगुलेस बट रिएक्शन मोर इफिशिएंट। तो ये होते हैं साइट्रेट ब्लड का यूज नहीं करते, वहाँ पर फॉल्स टेस्ट आ जाता है। कॉगुलेस टेस्टिंग कैन नॉट परफॉर्म इन द मेंटोल साल्ट अगार्स में नहीं किया जाता है। तो ये ओवरऑल एक कॉगुलेस टेस्ट का है, एक जो हम लैब बेस्ड में होते हैं उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बिहाइंड स्टोरी कौन कौन से टाइप्स के होते हैं जाकर, और लिमिटेशंस क्या होते हैं इस टेस्ट के लिए, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें स्टेफ ऑरियस की फैमिलीज को जाकर। Thank you so much for watching my video. If you like, please subscribe my channel. Thank you so much.